नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, ये नंबर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण टाइप है। इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कि कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करना। कह देगा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर कह देगा भाजकों का गुणनफल बताइए, भाजकों का योगफल बताइए। तो इसको पूरे अच्छे से समझते हैं और पूरे इसके जो भी टाइप है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे तो समझते हैं भाजक क्या होते हैं, किसी भी संख्या का भाजक क्या होता है। देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड अलग बात है या उसका भाजक अलग बात है। बात समझ में? जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हम कह दें कि 12, तो 12 का गुणनखंड बताइए, गुणनखंड। 12 का गुणज बताइए, अब 12 का भाजक बताइए। समझिएगा, 12 का गुणनखंड कैसे पता करेंगे? तो अभी इसको पिछले आपको वीडियो में बताया गया था कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, गुणनखंड क्या था? 2 दूनी 4 और तिया में 12, यानी 12 के कितने गुणनखंड हो गए? तो 1 2 3 टोटल गुणनखंड है। ये गुणनखंड है 12 का। अच्छा, 12 का गुणज क्या है? तो गुणज मतलब मल्टीपल, इसका मतलब फैक्टर, इसका मतलब मल्टीपल होगा। मतलब समझ में आ रहा है? देखिए, गुणज के मतलब हो गया कि 12 गुने 12, पहला 12, उसका 12 दूनी 24, फिर 36, फिर 48। तो ये सब क्या है 12 के? ये गुणज हैं। ठीक है, अब आइए 12 के भाजक क्या होते हैं। गुणनखंड अलग चीज है और भाजक अलग चीज है। तो देखिए, भाजकों की संख्या इसी यही तो पता करना है, यही तो टाइप है इसमें। यानी भाजक का मतलब होता है जिस संख्या से वो विभाजित हो, यानी किस किस संख्या से कटता हो, यानी किस किस संख्या से कटता हो। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 12 के भाजक आपसे पूछ रहे हैं तो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि 12 कितनी संख्याएं से कटता है टोटल। यानी 12 को कौन कौन ऐसी संख्या है जो 12 को काट देता है पूरा पूरा। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल का ये बताइए, 12 को 1 काटेगा कि ना? 2 भी काट देगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 नहीं 6 काटेगा, फिर 7 8 9 10 11 12। यानी हम कह सकते हैं कि 12 के भाजकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है टोटल। यानी 6 ऐसी संख्या है जो 12 को पूरा पूरा काट देता है। तो यही इसमें पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है पूरा। जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे कह देगा 540 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो जैसे जैसे संख्या बड़ा होगा वैसे आपको भाजकों की संख्या भी निकालने में दिक्कत होगा, इस तरह लिख के दिक्कत होगा ना। तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे आया 6 ठो। अब इसके गुणनखंड गुणज भाजक में डिफरेंस समझ गए होंगे, तो आइए अब निकालते हैं इसको नियम से, कैसे निकलेगा जो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए कह दे कि 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 12 को तोड़ दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, अतिया में कितना? 12। फिर इसको लिख दीजिएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हमने क्या किया कि 12 को गुणनखंड कर दिया, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब 2 कितने बार है? 2 बार। और 3 कितना बार है? 1 बार। ठीक, फिर क्या करना है अगले लाइन में कि जो संख्या पावर में है उसको एक क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। तो 2 प्लस में 1 कर दीजिए, और गुना इसको भी बढ़ा दीजिए, तो 1 प्लस में 1। ठीक, तो 3 इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी टोटल 12 के भाजकों की संख्या कितना हो गया? 6। अच्छे हम लिखे भी थे। बात समझ में आ रहा कि ना? देखिए, समझ में आया होगा। तो अभी हम 6 लिखे भी थे। कौन कौन लिखे थे 12 के? कौन कौन देख ले समझिएगा। 1 लिखे थे, 2 3 4, उसके बाद 5 6 पर के, उसके बाद कितना? 12। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्या से जिससे 12 कट रहा है। अब यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, ये देखिए ना, 12 को जो जो संख्या काट रहा है उसी में बहुत सारे भिन्नताएं हैं। कैसे? इसे पूछेगा कि 12 के कितने ऐसे भाजक हैं जो सम संख्या है। तो सोचो ना, सम कौन कौन है? 1 2 3 4, 4 सम है। 12 को काट रहा है मगर खुद में सम संख्या है। कहेगा 12 के ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो विषम है। तो विषम में कौन कौन आ जाएगा? 1 आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है? 12 के ऐसे कितने भाजक हैं जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? एक तो न तो भाज्य न तो अभाज्य, 2 होगा 3 होगा, तो ये दोनों 2 ठो हो जाएगा आंसर। कह देगा कि 12 के
भाजकों के कुल गुणनफल बताइए तो इनका गुना पूरा बताना पड़ेगा, योगफल बता दीजिए तो योगफल बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप बेसिक आगे समझ लीजिए कि भाजकों की संख्या कैसे निकलता है, उसके बाद सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अभाज्य भाजक कैसे निकलेंगे, सम कैसे निकलेंगे, विषम कैसे निकलेंगे, योगफल कैसे निकलेगा, गुणनफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तब आते हैं हम क्वेश्चन पर। 81 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो कैसे निकालेंगे 81 को। सबसे पहले 81 को क्या करना है, तोड़ देना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, यानी 3 गुने 3 गुने में 3 गुने में 3, यानी इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 4। अभी बताए थे कि जो भी पावर रहेगा उसको क्या करना है, एक बढ़ा देना है, चूंकि कोई संख्या है नहीं तो एक बढ़ा दीजिए, 4 1 5। यानी कहने का मतलब कि 81 टोटल 5 संख्याओं से कटता है। जैसे कौन कौन किससे किससे कटेगा 81, 1 से कटता होगा, 3 से कटता होगा, फिर 9 से कटता है, 27 से कटता है, खुद 81 से भी कटता है। इसके अलावा बताइए किसी से कटता है। तो 81 के भाजकों की संख्या, यानी सीधा से इस क्वेश्चन को ऐसे भी बताया जा सकता है कि 81 कुल कितनी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होता है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं से। कैसे निकला, ऐसे। तो इसमें पावर एक इसलिए जोड़ा जाता है ना, देखिए ये 3 के पावर इसको 0 लिखेंगे, 3 की पावर 1 से कटेगा, 3 की पावर 2 से कटेगा, यही तो लिखा है, ध्यान दीजिए ना जी। ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो ये सब तो फैक्टर में दिख ही रहा है, तो वो एक क्यों बढ़ाते हैं, इसके लिए बढ़ाते हैं, 3 की पावर 0 के लिए केवल। ठीक है, इसलिए एक बढ़ा दिया जाता है। बाकी आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको बस इसी तरह कर देना है कि जो भी पावर में आएगा उसको एक जोड़ देना है और फिर बाकी संख्याओं से क्या करना है, गुना करवा देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 120 का ले लीजिए। 120 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, यानी 120 टोटल कितनी संख्याओं से करता है। तो देखो कैसे करेंगे, 120 को तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड करिए डायरेक्ट तुरंत। तो 24 5 20 से, और 8 दिया होता है 24। ठीक, तो देखिए इसको कर देते हैं 24 5 20 से। ठीक है, हम तोड़ रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, और 8 दिया 24। ठीक है, तो इसको अगर 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने में 5, 2 दिन 4 दूनी 8 दिया 24 5 20 से। इसको अच्छे से लिखिए, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, जो भी पावर है, यानी जो भी पी पावर मतलब पी प्लस 1 कर देना है। तो 3 प्लस में 1 गुने 1 बढ़ा देना है। क्यों 1 बढ़ाते हैं, क्योंकि इसको स्टार्टिंग जो करेंगे 3 की पावर 0 से करते हैं, इसलिए बढ़ा देते हैं। 1 प्लस में 1 गुने 1 प्लस में 1, अब कर देना है इसको 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 120 के भाजकों की संख्या कितना आएगा, 16 आएगा, यानी 16 संख्याओं से टोटल कटेगा। बात क्लियर हुआ। ठीक है, जैसे और एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, 300 ले लीजिए। ठीक है, अब 300 का देख लीजिए, 300 का कैसे करेंगे, तो 300 को तोड़ दीजिए, तो जिससे मैं जिसे तोड़ दीजिए, 60 5 300 होता है, 12 5 फिर 60 होता है ना, तो 12 5 60, तो 2 दूनी 4 तिया 12 5 60 गुने में 5, 12 5 60 और 6 5 300। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्लियर हुआ। तो देखिए अब इसको बढ़ा दीजिए एक, तो बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 गुने में इसको बढ़ा दीजिए 2 और इसको 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और दूनी कितना 18, यानी टोटल 300 जो है टोटल 18 संख्याओं से कटता है। समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा। मतलब कि वो भाजक होगा, वो संख्या काटेगा उसको, मगर वो अभाज्य होना चाहिए, सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए अब अभाज्य भाजकों की संख्या, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम टोटल भाजकों की संख्या ज्ञात करना सीख गए हैं, अभाज्य भाजक कैसे निकलेगा। यानी अब क्वेश्चन है कि 90 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकता है या अभाज्य भाजकों की संख्या भी लिख सकता है। ठीक है, तो देख लें इधर ध्यान से, यहाँ 90 लिखेंगे। ठीक, और 90 को तोड़ दीजिए, 18 5 90, तो 18 गुने में 5। ठीक है, 18 को कैसे, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 2 तिया 6 और तिया 18 5 90। इसको फाइनली लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 गुने में 3 की पावर 2 और गुने में 5 की पावर 1। अब यहाँ जरा समझिएगा, कह रहा है ना, अगर आपसे पूछा होता कि कुल भाजकों की संख्या पूछता तो कैसे निकलता,
इसको एक बढ़ा देते, 2 आई हो जाता 3, 3 दूनी 6 आई हो जाता 2, तो 6 दूनी 12 टोटल हो जाता। मगर आपसे पूछा है कि अभाज्य भाजक या अभाज्य गुणनखंड भी लिखता है, क्वेश्चन में इस तरह भी लिख देता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें या अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में इसके बस पावर से ऊपर, हालांकि इसको हम अभी समझा देते हैं अच्छे से। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य भाजकों की संख्या ही आपको पूरा ज्ञात करना है, यानी भाजक है, यानी किस किस संख्या से ही कटेगा। तो देखिए आप इसके देखिए ना, बेस में कितनी संख्या है जी, 2, 3 और 5, 1 प्लस में 1 और प्लस में 1, कितना हो जाएगा टोटल 3 ऐसे इस इनके मतलब कि गुणनखंड में 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी 90 को काट रहा है। कैसे किया जो समझिए। फिर से देखिए 64 है, तो 64 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक, अब इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, कितना है 2 की पावर 6। मगर ध्यान दीजिए केवल इसमें 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए 64 को काटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी बेस में देखना कि कितनी अभाज्य संख्या है, सीधी सी बात। तो अभाज्य गुणनखंड को संख्या ज्ञात करने के लिए ना जितनी गुणनखंड में संख्या होता है वही आंसर वही होता है। क्या आपको पता है कि नीचे गुणनखंड में जितनी भी संख्या रहेगा सब अभाज्य संख्या रहेगा। अब सोच के देखो ना, 90 किस संख्या से कटता है, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटता, 5 से कटेगा, 6 से, 7, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, मान लीजिए 15 से, फिर 18 से, 18 उसके बाद 18, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 30 से कटेगा, फिर 90, फिर 45 से कटेगा, और फिर आपका कटेगा कितना 90 से। टोटल 12 को हो गया होगा। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है। देखिए जो 90 है, 1 से कटता है, 2 से, 3 से, उसके बाद 5 से, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90, टोटल आना चाहिए कितना, अभी निकाले थे ना, 2 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 उठा है, 3 और 3 6 और 2 8, 12। अब इसी में से निकाल लीजिए, देखिए ना टोटल भाजकों की संख्या हो गया 12। और कितनी ऐसी संख्या जो अभाज्य है, तब देखिए 2 तो नहीं अभाज्य है, ई 2 है जो काट रहा है उसको, ध्यान दीजिए ये जो 1 नहीं होगा, 2 90 को काट रहा था, एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, इसके अलावा बताइए कोई भी ऐसा है जो अभाज्य होते हुए 90 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब आंसर 3 हो गया। इस तरह बात समझ में आया कि ना। हाँ, उसी तरह इसका भी, अब जैसे 315 का निकाल लीजिए, 315 का कैसे निकलेगा, तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, मान लीजिए ये हो जाएगा, ये 65 गुने 65 नहीं 63, 63 गुने 5। ठीक, खाकि 6 5 300, 5 तिया 15, अभी 9 सत्य 63, तो 3 तिया 9 सत्य 63, अब गुने कितना जी 5, तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, फिर से वही आ गया। ऊपर वाला से मतलब नहीं है, 1 2 3 टोटल इसमें गुणनखंड में 3, फिर 5 फिर 7, यानी टोटल कितनी संख्या अभाज्य होगा 3 ठो, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 3। समझ में आ गया होगा अभाज्य भाजक। अब इसके बाद देख लेते हैं सम और विषम को। ठीक है, देखिए ये अब आ जाइए सम या विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो 120 के कुल विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कितनी ऐसी संख्या है जो विषम होते हुए भी 120 को काटता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 120 को तोड़ दीजिए, 24 5 20 से होता है, और 8 तिया 24, तो 2 गुने 2 गुने में 2, 8 तिया 24 और 5 20 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक, अब यहाँ देखिए समझिएगा, अभी अगर हम आपसे पूछ दें, जो पीछे का आपको बता चुके हैं, कुल भाजक इसमें कितने होंगे, तो पावर को एक जोड़ के, यानी 4 इसका 2 इसका 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 टोटल हो जाएगा, यानी टोटल 16 भाजकों की संख्या हो जाएगा। अगर पूछूंगा अभाज्य भाजकों की संख्या, तो जितनी बेस में संख्या होती है वही अभाज्य भाजक कहलाता है, यानी 1 2 3, तो 3 ठो अभाज्य भाजक हो जाएगा। अब आते हैं विषम, आगे निकालते हैं, विषम का निकालिए। तो देखिए विषम का कैसे निकलेगा, तो आप इसमें देखिए कि बेस में कहाँ कहाँ संख्या विषम है, एक ये है एक ये है, तो इसका पावर को बस इस तरह कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, और इसके पावर को भी एक बढ़ा दीजिए। ठीक, और दोनों का गुना करा दीजिए, तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 टोटल विषम संख्या है होगा जो 120 को विभाजित करता होगा पूरा पूरा। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब देखिए अगर हम सम निकालना चाहें तो, ठीक,
तो देखो सम संख्या का कोई ऐसा डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो सम के लिए क्या होगा, कुल भाजक में से, कुल भाजकों की संख्या में से माइनस कर देना है विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, यानी कुल भाजकों की संख्या निकाल के और उसमें विषम भाजकों की संख्या अगर मतलब कि माइनस कर दें तो सम बचेगा। यानी टोटल अगर कोई भी सीरीज मान लो लिखा है, एक से बढ़ते हुए आगे क्यों लिखा है, तो या तो उसमें संख्या सम होगा, नहीं तो विषम होगा। तो देखिए कुल भाजक कैसे निकलेगा, कुल भाजक कितना होगा इसमें, कुल भाजक, तो कुल भाजक के लिए क्या बताए हैं, इसको एक बढ़ाइए तो 3 प्लस में 1, ठीक, गुना में 1 प्लस में 1 और गुना 1 प्लस में 1, कुल भाजक 4 गुने 2 और गुने में 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, कुल भाजक आ गया। तो कुल भाजकों की संख्या है 16 और उसमें से 4 है जो विषम है, तो 4 बाकी बचा सम 12 ठो। बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या था, अभी कुल भाजकों की संख्या में पावर को एक प्लस करके टोटल में ऐसे गुना करा देना है। अभाज्य भाजक पूछेगा तो जितनी बेस में संख्या होगा वही अभाज्य उतने आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे कि विषम, तो विषम के लिए क्या करिएगा, विषम कौन कौन संख्या है उसका लेके उसी का पावर जो जो जैसे नियम उसमें लगाए थे उसमें बढ़ा देना है और उसको आपस में गुना करा देना है। सम का कैसे होता है, तो कुल भाजकों की संख्या में से माइनस कर दिए विषम का, तो आ जाएगा इस तरह। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 4400 के कुल भाजक, अभाज्य भाजक, विषम भाजक तथा सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। यानी एक ही क्वेश्चन में चारों देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 4400 का क्या कीजिएगा, फैक्टर कर लीजिए। तो 4400 को क्या लिख सकते हैं, 44 गुने 100 लिख दीजिए और उसको लिख दीजिए 11 गुने 4 और 100 को 25 गुने में 4 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यानी 11 चौ 44, 25 चौ 100, 44 गुने में 100, टोटल 4400 हो गया। ये इसको अब अच्छे से लिखिए, तो 2 गुने 2 इसका लिख दिए और इसका भी लिख दीजिए 2 गुने 2 और इसका लिख दीजिए 5 गुने 5, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब टोटल इसको कितना हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 4 गुने में 5 की पावर 2 और गुने में 11 की पावर 1। ये इसका फाइनली क्या हो गया, हम आगे गुणनखंड कर दिए। अब सबसे पहले अगर पूछेगा, ध्यान दीजिए 4400 का सबसे पहले मान लीजिए पूछ ले आपसे कि कुल भाजक बताइए, कुल भाजक, कुल भाजक। तो कुल भाजक में क्या करना है, इसको एक एक जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस में 1 गुने में 2 प्लस में 1 गुने में 1 प्लस में 1। ठीक, अब इसको कर दीजिए तो 5, अब 5 गुने 3 गुने 2, तो 5 या 15 दूनी 30। यानी टोटल अगर पूछेगा कि कुल भाजकों की संख्या तो टोटल 30 होगा। ठीक है, अब कहेगा अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक टोटल कितने हैं। तो देखो हम बताए थे कि जितने बेस में संख्या होगा वही अभाज्य, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता इसको काट सकता हो। बात समझ में आ रहा है कि ना, 2 से कटेगा, 5 से, 11 से, यही तो, इसके अलावा कोई भी नहीं कटेगा। तो जितनी 1 2 3, तो 3 ठो लिख दिया। यानी जितनी संख्या बेस में होता है उतनी अभाज्य भाजक की संख्या होता है। ठीक है, अब आ जाइए विषम का, काहे कि सम का कोई ट्रिक नहीं होता, विषम भाजक। विषम भाजक क्या क्या होगा, तो देखो इसमें विषम संख्या, ये तो सम है, विषम ये है, तो उसी के पावर को लिखिए, तो 2 प्लस में 1 और गुना 1 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 3 गुने में 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा टोटल। बात समझ में आया। अच्छा, आप कहेगा सम भाजक बताइए, सम भाजक कितना होगा। तो सम भाजक का कोई फार्मूला नहीं होता है, कुल भाजकों की संख्या में से विषम को अगर माइनस कर दें तो सम भाजक की संख्या निकल जाएगा। तो कुल भाजक की संख्या कितना है 30, उसमें से किसका, विषम का निकाल लीजिए। तो सम का निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या में से जो विषम वाला आया है उसको हटा दीजिए, तो टोटल 24 हो जाएगा। बात समझ में आगे होगा। तो 4 टॉपिक इसमें क्लियर किया गया, भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक, विषम भाजक, सम और अब कुल भाजक। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके। देखिए अब कर रहा है 27 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, योग ज्ञात करना मतलब समझिए जितनी संख्या से 27 कटता है उन सब का योग बताना है कि उसका योग कितना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखिए, आगे आप ई पता कीजिए कि 27 किसी संख्या से कटता है। देखिए 27 1 से कटता है, उसके बाद 3 से कटता है, उसके बाद किससे कटता है, 9 से कटता है, फिर 27 से कटता है। ठीक है, तो 27 टोटल कितनी संख्या से कटता है, 4 संख्या से कटता है। तो इसका योग कितना हो रहा है, 27 और 9 36 और 3 39
और एक 40 हो रहा है योग इसका, यानी अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 27 बराबर कितना हो रहा है 40। अब इस तरह सभी संख्या का निकालना संभव इस तरह नहीं ना है कि इसके आगे सबसे पहले भाजक लिखेंगे, किससे किससे कटता है उसको फिर जोड़े। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि योग का फार्मूला योग बराबर होता है ए की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 अब बटे में a माइनस में 1। ठीक है, a माइनस में 1, ध्यान दीजिए ये इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 a माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, योग बराबर, ठीक, ए की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 अब बटे में a माइनस में 1। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब रहा बात कि a क्या है p क्या है। ठीक है, तो देखिए a क्या है जो समझिए, जैसे 27 का दिया होना, तो 27 का सबसे पहले करिए तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ध्यान दीजिए e अभी a है, जो बेस को a बोलते हैं और पावर को p बोलते हैं। हालांकि कोई भी अभी संख्या होता है, अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, चूंकि 27 लिए हो तो सोच रहा हूँ कि सेम संख्या है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 3 5 इस तरह और गुणनखंड आता है तो उसको a b और भी फार्मूला ही बड़ा होते चल जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए समझिए, अगर इसको लिखेंगे तो a का मान कितना है 3, p का मान कितना है 3, तो 3 प्लस में 1 अब माइनस में 1 अब बटे में a का मान 3 माइनस 1। अब देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 माइनस 1 अब बटे में 2। तो 81 में से 1 गया, कितना बचा 80 बटे 2, ये कट गया, कितना बचा ये 40। यही तो योग आ रहा था ऊपर भी। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब रहा बात कि इसके और भी मान ले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ले लिए 125 के, तो 125 को सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए 5 की पावर 3। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बार बार लिखना है, ए की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 बटे में a माइनस में 1। ठीक है, ए क्या है इसमें, ये नीचे वाला ए है, ऊपर वाला क्या है p माने पावर, a मतलब बेस, बेस की चीज़ों को a। ठीक है, तो 5 की पावर कितना p प्लस में 1, तो 3 प्लस में 1 4 माइनस 1 अब बटे में a माइनस 1, यानी 5 में से 1 गया। अब इसको लिख दीजिए, तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 25 अब 25 यानी कि कितना 625 माइनस 1 अब बटे में कितना 4। इसको जब काटेंगे तो 624 बटे में कितना हो जाएगा 4। काट दीजिए, ये हो जाएगा 15 4 60 बचा 2, ये हो जाएगा 156। ठीक है, इसका योग हो जाएगा टोटल 156, यानी 125 के सभी भाजकों का जो योग होगा वो 156 होगा। समझ में आ गया होगा। जैसे और भी एक एग्जांपल लीजिए जिसमें सेम संख्या ना आना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम संख्या अगर ना आए तो उसका क्या होगा फार्मूला, तो देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लीजिए 48 के सभी भाजकों का योग बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। ठीक है, 48 को लिख दीजिए आगे, तो 16 तिया 48 होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और तिया 48। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, योग बराबर फार्मूला क्या अभी बताए थे कि a की पावर p प्लस में 1 और माइनस 1 बटे में a माइनस 1। मत ध्यान दीजिए, चूंकि इसमें a बेस जो है 2 प्रकार की संख्या है, एक 2 भी है एक 3 भी है। तो यहाँ नाम दे देंगे b की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 और b माइनस में 1। क्या दिक्कत है, अगर 3 को रहता तो फिर कहते c की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 c माइनस में 1। बात समझ में आया फार्मूला। तो जैसे जितना रहेगा, हालांकि इस सिंपल एकदम आता है, इस तरह आता है, छोटे छोटे संख्या में ही आता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, तो a इसमें देखिएगा, इसमें ये अभी a है, ठीक है, ये p है, ये b है, आई फिर p है इसका। तो रखिएगा 2 अब p प्लस में 1, तो 4 1 5 माइनस 1 a माइनस 1, यानी 2 में से कितना एक गया तो 1 बचेगा, गुना ये b का मान 3 है, p प्लस में 1,
तो इसका मान 1 ही है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा -1 बटे में इसका 3 -1। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया, कितना बचा 31 गुने में देखिए 31, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 में से 1 गया, कितना 9 में से गया 8 नीचे 2, तो 4 हो जाएगा, 31 गुने 4 यानी 3 से 124 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि ना। तो 48 के सभी भाजकों का योग इस तरह निकाल देंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। देखिए 3500 के सभी भाजकों का योग बताना है, तो 3500 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 35 गुने में 100। ठीक, 7 पचे 35, और इसको 20 पचे 100 यानी 2500 कर लीजिए, तो 5 गुने में 5 गुने में 2 गुने में 2। सही है। अब इसको आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब आइए इसका योग का फार्मूला क्या बनेगा, तो योग का फार्मूला हो जाएगा a की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 a माइनस में 1 गुने में b की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अब b माइनस में 1 गुने में c की पावर p प्लस में 1 माइनस 1 और c माइनस में 1। ठीक, अब a इसमें ये वाला है, b इसमें ये वाला है और c इसमें ये वाला है। ठीक है, तो लिखिए 2 की पावर 2 प्लस में 1 माइनस में 1 अब बटे में 2 माइनस में 1 गुने में 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस में 1 माइनस 1 अब बटे में 5 माइनस में 1। ठीक, उसके बाद 7 की पावर 1 प्लस में 1 माइनस इस तरह और 7 माइनस में 1। ठीक, अगला देखिएगा ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 3 तो 2 8 हो जाएगा, 8 में से गया 7 बचेगा गुने नीचे तो 1 ही रहेगा। आई हो जाएगा 5 की पावर 4 तो 625 में से गया 624 बटे में कितना 4 गुने में ये हो जाएगा 7 की पावर कितना 2 तो 49 में से गया 48 बटे में 6 हो जाएगा, 8 6 48 4 दूनी 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और गुने में 624, 14 4 56 के 6 बाकी हाथ में 5, 14 दूनी 28 और 5 33 के 3 बाकी हाथ में 3 और 14 छक 84 और 3 87 यानी आ गया 87 36। बात समझ में आ गया। तो ये योगफल वाला इस तरह होता है कि इसको बस ये थोड़ा फार्मूला को याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तब ये हो पाएगा, इसको फार्मूला जरूरी है। अब आते हैं इसका गुणनफल वाला, एक और टाइप है इसका गुणनफल। ठीक है, देखिए 100 के भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें, यानी 100 कितनी संख्या से कटता है, इन संख्याओं का क्या करना है गुणनफल बताना है। तो देखिए 100 ही है। ठीक, तो सबसे पहले 100 का फैक्टर लिख दीजिए। तो 100 का फैक्टर जब करेंगे तो हो जाएगा कितना 25 100 यानी 2 गुने 2 और 5 गुने 5 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, अब देखिए भाजकों का गुणनफल वाला फार्मूला होता है, भाजकों का गुणनफल बराबर होता है संख्या, जो संख्या आपको दी गई है संख्या पर पावर भाजकों की संख्या अब बटे में 2। ठीक, तो भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस में 1 और गुने में 2 प्लस में 1 यानी हो जाएगा 3 तिया कितना 9। अब क्या करना है, संख्या हमको निकालने का दिया गया था 100 का, अब भाजकों की कुल संख्या है 9 अब बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो एक तरह से ऐसे समझिए, ये ऐसे है 100 9 ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 की पावर 1 बटे 2 और गुने में 9 लिखा है। 1 बटे 2 के मतलब वर्गमूल होता है, तो 100 पर क्या हो जाएगा वर्गमूल के पावर 9, इसका मान 10, 10 की पावर 9 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 100 के सभी भाजकों का जो गुणनफल होगा 10 की पावर 9 होगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब एक और टाइप है पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, यानी कि कोई मान लीजिए संख्या है, उसके कितने ऐसे भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होते हैं ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सके। जैसे मान लीजिए 36 ले लीजिए। ठीक, तो 36 कैसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो आपको पता है 36 किससे कैसे करता है, 1 से 2 से 3 से 4 से, उसके बाद 5 6 से, फिर उसके बाद 9 से, 12 से, उसके बाद 18 से और फिर 36 से, कुल इतनी संख्या से कटता है। तो इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो ये बताइए कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
तो देखिए 1 है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, 4 का भी निकल सकता है, 9 का भी निकल सकता है, खुद 36 का, यानी टोटल संख्या कितना आ गया 4। अब इसको देखिए फार्मूला से कैसे होता है, यानी इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो 36 को आगे गुणनखंड कर दिएगा तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो जितना पावर कॉमन होना चाहिए, यानी जितना ही पावर है ना 2, इसका ले लीजिए 2, तो 2 दूनी 4, यानी पावर को आपस में बस गुना करा देना है, मगर हाँ कॉमन होना चाहिए। जैसे रहता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर मान लीजिए रहे 3। तो इसका क्या करना है कि कॉमन क्या है, न्यूनतम कॉमन 2 गुने 2 गुने 2, 2 दिन 4 दूनी 8 होगा। समझ में, मान लीजिए कोई ऐसा संख्या रहा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि 4500 के कितने भाजक या गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो इसको करने के लिए जरा समझ लीजिए, 4500 लिख दिए, 4500 को तो बिल्कुल गुणनखंड कीजिए, तो 45 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 9 पचे 45 तो हो जाएगा 3 तिया 9 पचे 45, 25 चौ 100, तो 2 दूनी 4 और 5 गुने 5, ठीक। आप कर लीजिए तो 2 की पावर कितना है 2 है, 3 की पावर कितना है, तो 3 की पावर है 2 और 5 की पावर 3। अब इसका आंसर कितना होगा, कितनी ऐसी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो हमने बताया था कि न्यूनतम 2 इसमें भी पावर है, इसका भी है, और 2 तो है, ये है, 3 नहीं ले सकते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल 8 ऐसी संख्या है जो क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ में आया कि ना, कैसे करना था इसको, कि जितनी पावर में संख्या रहेगा, ठीक है, उसका न्यूनतम वाला लेके गुना करा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।